गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हमने लास्ट टाइम आप लोगों को एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट करा दिया हुआ था, जो कि क्लास 9 के एक्सरसाइज 11.2 की बात मैं कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और जहाँ तक भी होगा पॉसिबल उसको अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 11.3। एक्सरसाइज 11.3 क्लास 9। First, find the volume of find the volume of right circular cone with first। क्वेश्चन फर्स्ट हमें दे रखा हुआ है, रेडियस दे रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेकंड हमें दे रखा हुआ है, इसी का सेकंड पार्ट है प्यारे बच्चों। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें दे रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यूज हमें 22/7 रखना है जब तक वैल्यूज दे ना रखे हो। रेडियस हमें दे रखे हुए हैं 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6, और हाइट हमें दे रखे हुए हैं 7। 7 से 7 कैंसिल होते हैं, 3×2 = 6, 22 × 6 6×4 = 24, 2 24 और 2 26 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारे आंसर है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन सेकंड में हमें वॉल्यूम इसमें भी पूछ रखा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें दे रखा हुआ है 3.5 और हाइट हमें दे रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, डेसिमल हटाने के लिए मैंने डिनोमिनेटर में 10 से डिवाइड कर दिया हुआ है, तो 7 5 = 35, 5 2 = 10, 5 7 = 35, 2 6 = 12, 3 2 = 6, 5 2 = 10, 11 टाइम्स, 11 7 = 77 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारे आंसर है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट में केवल हमें उनके फॉर्मूले रख के और क्वेश्चन को पुट कर देना था। क्वेश्चन को हमें पुट कर देना था प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे इक्वेशन दे रखे हुए थे, रेडियस 6 सेंटीमीटर, उनके वैल्यूज को, जो हमें वैल्यूज दे रखे हुए थे कोण के, उन्हें पुट कर देना था इस फॉर्मूले में और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन सेकंड की ओर मूव करता हूँ। मैं चेक भी कर लेता हूँ 11.3। 154 264। प्यारे बच्चों, ये 2 रह गए हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे बन जाएंगे फिर 154 सेंटीमीटर क्यूब। और फर्स्ट में हमारे क्या थे 264,
छः चौके 24, 264 सेंटीमीटर क्यूब। यार बच्चों कैलकुलेशन आप नहीं मिस्टेक कीजिएगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएंगे। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फाइंड द सेकेंड है हमारे। मैं इंक ले लेता हूँ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन सेकेंड है हमारे। क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल ऑफ अ कोनिकल वेसल विथ फर्स्ट है हमारे। फर्स्ट हमें दे रखे हुए हैं, रेडियस दे रखे हुए हैं 6 सेंटीमीटर और रेडियस 7 दे रखे हुए हैं। रेडियस है 7 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट है 25 सेंटीमीटर। सेकेंड, हाइट 12 सेंटीमीटर। हाइट 12 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन सेकंड में बोला हुआ फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों हमारा कैपेसिटी उतना ही होगा जितना हमारा कोन का वॉल्यूम्स होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें दे रखे हुए हैं 7 सेंटीमीटर। जो स्लांट हाइट है वो हमें दे रखे हुए हैं 25। तो हमें हाइट निकालने होंगे। तो प्यारे बच्चों मैं एक कोनिकल शेप डिजाइन करता हूँ। रेडियस हमें दे रखे हुए हैं 7 सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 25। प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस ये 90 डिग्री से जस्ट सामने ये हाइपोटेनियस हो जाएंगे और जिस पे एंगल बनते हैं वो हमारे बेस हो गए और ये हमारे परपेंडिकुलर्स हैं। तो प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस हमारे पास है 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 7। 25 का स्क्वायर 625, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 49। 625 माइनस 49 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे हो जाएंगे 15 में से 9 माइनस करूंगा तो 7। 15 माइनस 9 तो 6 हो जाएंगे। 11 माइनस 4 7
और ये हो जाएंगे 5 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पी हमारे बन जाएंगे प्यारे बच्चों √576, और ये पी, ये जो होते हैं प्यारे बच्चों ये 24 के स्क्वायर होते हैं। 24 इंटू 24, तो पी की वैल्यूज हमारे 24 आ जाएंगे। यही हमसे हाइट पूछ रखा हुआ था, यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है 24। तो प्यारे बच्चों 3 8 जा 24, 7 1 जा 7, 21 22 1 जा 22 इंटू 7, 7 8 जा 56, 22 और 56 का मल्टीप्लाई मैं करता हूँ, 56 और 22, 6 2 जा 2 6 जा 12, 1 5 2 जा 10, 11 12 11 2 3 2 12 32 लीटर्स। प्यारे बच्चों इतना हमारे वॉल्यूम्स होंगे, इतना हमारे कोनिकल वॉल्यूम्स में पानी से होंगे 1232 लीटर्स सेंटीमीटर। ये तो हमारे सेंटीमीटर्स में हो गए, ये हमारे सेंटीमीटर्स हैं, सेंटीमीटर्स क्यूब। और प्यारे बच्चों जो ये हमारे सेंटीमीटर्स क्यूब हैं, और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होते हैं वो होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो प्यारे बच्चों इतने सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1232 इंटू 1/1000, 1.23 लीटर्स, ये हमारे आंसर होंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें भी हमें स्लांट हेड दे रखे हुए हैं और रेडियस इसमें हमें नहीं दे रखे हुए हैं, तो हमें रेडियस इसमें निकालने होंगे। तो एक कोनिकल फ्रेम में डिजाइन करता हूँ। हाइट है हमारे 12, रेडियस हमें फाइंड करने हैं, स्लांट है 13। तो प्यारे बच्चों आपने ट्रिग्नोमेट्रिक्स में ट्रिपलेट्स पढ़े हैं प्यारे बच्चों, तो ये 5 12 और 13 के ट्रिपलेट्स है, तो रेडियस हमारे 5 हो जाएंगे। आपको ज़्यादा पाइथागोरस पर में पूरा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, और ये हमारे 90 डिग्रीज होंगे। तो प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h, 1/3 22/7, रेडियस है हमारे पास 5 इंटू 5, और हाइट हमें दे रखे हुए हैं 12। हाइट हमें दे रखे हुए हैं 12। तो प्यारे बच्चों इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 3 4 जा 12, और 5 5 जा 25, और 4 100, 100 इंटू 22/7, 2200/7। तो प्यारे बच्चों जब मैं, ये हमारे यहाँ सेंटीमीटर्स क्यूब और इन्हें हमें लीटर में कन्वर्ट करने हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो 2200/7 इंटू 1/1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट होते हैं, और प्यारे बच्चों ये बन जाएंगे 2 5 जा 10, 11 टाइम्स, 11 बन जाए 11, 7 5 जा 35, 35 11.3। मैं चेक कर लेता हूँ। यस प्यारे बच्चों इसके आंसर यही होंगे आंसर। प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन 3 की ओर मूव करता हूँ।
क्वेश्चन 3, द हाइट ऑफ अ कोन, द हाइट of the cone is 15 centimeter, if the volume is 1570 centimeters cube, find the radius of the base. Find the radius of the base. प्यारे बच्चों, the height of the cone is 15 centimeter and if the volume is 1570 centimeter, तो find the radius of the base. तो प्यारे बच्चों, वॉल्यूम्स ऑफ कोन होते हैं हमारे, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है हमारे 1517 हमें गिवन है और हाइट ऑफ द कोन हमें दे रखे हुए हैं 15 सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें फाइंड करने हैं और हाइट हमें दे रखे हुए हैं 15 सेंटीमीटर। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और ये हो जाएंगे हमारे 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 2 14, 11 3 1 नहीं कटेंगे, 2 से इसे मैं कैंसिल करता हूँ, 11 15 17 15 7। उसके बाद प्यारे बच्चों ये बन जाएंगे हमारे आर स्क्वायर इक्वल टू 157 इंटू 7। तो आर स्क्वायर इक्वल 15 7, ये किससे 49 4 5 और 4 109। रेडियस हमारे डिफरेंट हो रहे हैं। द हाइट ऑफ द कोन 15, ओके 15 17, फाइंड द रेडियस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 5 4 जा 20, 11 2 1 जा 2, 1 5 7 7 11, ठीक है 157 into 7/11, 7 7 जा 49, 4 5 और 4, ठीक है 11 9 99 0 1 9, 11 9 99 0 1.0। ये हमारे थर्ड के 10 सेंटीमीटर। ओ प्यारे बच्चों, यहाँ पे पाई का वैल्यूज दे रखा हुआ, पाई इक्वल टू 3.14, इसलिए हमारे क्वेश्चन के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। मैं पाई का वैल्यूज चेंज करता होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन 1570, 1/3 पाई इक्वल टू 3.14, रेडियस हमें दे रखे हुए हैं, रेडियस हमें फाइंड करने हैं और हाइट हमारे पास है 15। तो प्यारे बच्चों, इसका डेसिमल हटाने के लिए मैं डिनोमिनेटर में 100 से डिवाइड कर देता हूँ। 3 5 जा 15, 5 ये 20 टाइम्स और ये हो जाएंगे हमारे पास 10
2 1 जा 2 1 5 7 या 2 10 2 7 या 14 157 से 157 वन टाइम 0 10 10 जा 100 इक्वल टू आर स्क्वायर आर की वैल्यूज अंडर रूट 100 आर हमारे हो जाएंगे 10। प्यारे बच्चों रेडियस हमारे 10 है, यही हमारे आंसर है। प्यारे बच्चों अगर आपको पाई के वैल्यूज दे रखे हुए हैं तो आप पाई की वैल्यूज को जरूर पुट कीजिएगा, फिर आप 22/7 नहीं रखिएगा। क्वेश्चन 4 की ओर मैं मूव करता हूँ। क्वेश्चन 4 if the volume of right circular cone of height if the volume of right circular cone cone of height 9 centimeter is 48 pi centimeters cube. Find the diameter of its base. Find the diameter of its base. प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों एक कोन से एक वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन जिनकी हाइट हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब और उनके जो वॉल्यूम्स है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो प्यारे बच्चों हमें जो वॉल्यूम्स है उसका डायमीटर्स क्या होंगे, वो कोन के जो हमारे जो बेस है उसके डायमीटर्स क्या होंगे वो हमसे पूछे हुए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन वो होते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ कोन हमें दे रखे हो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन 48 पाई 1/3 पाई आर की वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं। एच हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों पाई से पाई कैंसिल कर देता हूँ मैं और 48 3 3 जा 9 और ये हो जाएंगे 16। तो 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर हटाने के लिए ये 16 है हमारे 4 का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। इस स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल कर देता हूँ तो आर इक्वल टू 4 है हमारे। और प्यारे बच्चों आपको तो पता ही है कि जो डायमीटर होते हैं वो रेडियस के डबल होते हैं, तो आप लिख सकते हैं डायमीटर इज आर इंटू टू। तो रेडियस में 4 है 4 इंटू टू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यही हमारे आंसर हो गया। प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन 5 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 5 a conical pit of top a conical pit of top diameter 3.5 diameter 3.5 meter
is 12 meter deep. Meter deep. What is its capacity in kiloliter? What is its capacity in kilo kiloliters? LIT kiloliters. प्यारे बच्चों, एक कोनिकल पीट ऑफ टॉप डायमीटर उसके दे रखे हो 3.5 मीटर। एक मैं कोनिकल शेप बनाता हूँ। प्यारे बच्चों, इनकी जो डायमीटर है वो हमें दे रखे हो 3.5। 3.5। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जो डायमीटर होते हैं वो रेडियस के डबल होते हैं, और डायमीटर हमें 3.5 मीटर दे रखे हुए हैं इक्वल टू 2r। तो रेडियस हम निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों 3.5 अपॉन 2। प्यारे बच्चों, उसका जो गहराई है कॉनिकल पिट का वो 12 मीटर है। गहराई विच मीन्स हाइट 12 मीटर। प्यारे बच्चों, हमारे जितने भी यूनिट्स हैं सारे मीटर में हैं, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें पूछा व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलो लीटर्स। तो प्यारे बच्चों, वॉल्यूम्स ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हाइट है हमें दे रखे हुए 12 मीटर। तो 1/3 पाई की वैल्यूज हमारे पाई की वैल्यूज 22/7। रेडियस हमारे पास है 3.5/2, 3.5/2, और हाइट हमें दे रखे हुए 12 सेंटीमीटर। तो पॉइंट हटाने के लिए प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 1/3 इंटू 22/7, 35/20, 35/20 इंटू 12, 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 3 से 3 कैंसिल हो गए, ये हो गया 5 4 या 20, 11 7 टाइम्स, 2 2 जा 4, 11 टाइम्स, ये हो गया 11 7 जा 77 अपॉन 2, 11 7 जा 77 अपॉन 2। What is its capacity in kilo? 11.3, 11.3 का 5, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 1 2 8 जा 16.5, 38.5, 38.5 kiloliters। 11.3 5 किलो लीटर्स। प्यारे बच्चों, ये आपके आंसर है।
प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इनके जो यूनिट्स हमें दे रखे हैं और मीटर दे रखे होंगे। प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको मीटर्स करता हूँ तो ये हमारे मीटर्स क्यूब होंगे, मीटर्स क्यूब्स। और यहाँ पे हमें चेक करना होंगे कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मच। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के आंसर तो हमारे यही आ रहे हैं 38.5, लेकिन किलो लीटर्स में आ रहा है और ये होने चाहिए मीटर्स क्यूब में। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको मैं अच्छे से देख के इसे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को तो आज के लिए इसको रोक दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ, इसे आप नोट नहीं कीजिएगा। सिक्स, the volume of a right circular cone, the volume of right circular cone is 9856 centimeters cube. If the diameter of the base is if the diameter of the base is 28 centimeter, फाइंड हमें करने हैं फर्स्ट हाइट ऑफ द कोन, height of the cone, height of the cone, slant height of the cone, slant height of the cone, curved surface area of the cone, curved surface area of the cone. The volume of right circular cone is 9856 centimeters. So, if the diameter of the base is 28 centimeter, find height of the cone. प्यारे बच्चों, हमें गिवन पार्ट्स है, हाइट हमें दे रखे हुए हैं, सॉरी डायमीटर हमें दे रखे हुए हैं 28 सेंटीमीटर, और डायमीटर जो होते हैं वो रेडियस के डबल होते हैं। तो डायमीटर को जगह पर मैं 28 वैल्यूज पुट कर देता हूँ 2r, तो रेडियस हमारे 14 हो जाएंगे सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, अब हमारे जो वॉल्यूम्स हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 9856। तो प्यारे बच्चों, हमें पूछ रखा है वॉल्यूम ऑफ द हाइट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। तो volume of the cone is 1/3 pi r square h. Volume is 9856, 1/3 pi 22/7, radius is 14 and height
फाइंड द हाइट, हाइट हमें फाइंड करना है h। 7 2 या 14, 11 2 या 22, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 9856, 9856, 11 8 या 88, 11 9 या 99, 11 2 2 या 4, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 4 2 या 8, 1 4, 1 4 4 या 16 इक्वल टू 14 h अपॉन 3, 14 2 2 4 16, 60 times h equal to 48 सेंटीमीटर। फोर्टी एट सेंटीमीटर। स्लांट हाइट ऑफ द कोन, प्यारे बच्चों कोन की स्लांट हाइट हमें फाइंड करना है। हाइट हमें मिल गया है, ये एक राइट सर्कुलर कोन है प्यारे बच्चों, राइट सर्कुलर कोन विच मीन्स एंगल्स इज 90 डिग्रीज। हाइट हमें दे रखी है 48, रेडियस है 14 और स्लांट हाइट हमसे पूछा हुआ है प्यारे बच्चों तो L इक्वल टू एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्लांट हाइट L है हमारा, हाइट 48 प्लस बेस 14, L स्क्वायर इक्वल टू 48 48 48 का स्क्वायर 2304, 14 का स्क्वायर होता है 196, 3145। तो L इक्वल टू अंडर रूट 2500, तो L की वैल्यूज हमारे पास हो जाएंगे 15। तो प्यारे बच्चों स्लांट हाइट हमसे पूछे हुए थे, तो स्लांट हाइट है हमारे 50। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो प्यारे बच्चों कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होते हैं वो होते हैं पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर्स, स्लांट हाइट इज 50, 7 2 या 14, 22 2 या 44 इंटू 50, 5 4 या 20, 22 0, ये हमारे हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो थे वो कंप्लीट हो गए। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 11.36 प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करता हूँ।
Question number 7. A right triangle ABC, a right triangle ABC with side 512 with sides 5 centimeter, 12 centimeters, 13 centimeter is revolved around the side is revolved about the side about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid. Find the volume of the solid so obtained so obtained. प्यारे बच्चों क्वेश्चन में है राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड 5 12 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड. तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मैं एक राइट सर्कुलर राइट एंगल्स ट्रायंगल्स बनाता हूँ. ये एंगल ए बी सी 13 5 12. प्यारे बच्चों बोला हुआ है कि इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर. प्यारे बच्चों इस 12 सेंटीमीटर को जब मैं इसे घुमाता हूँ प्यारे बच्चों इसको टर्न करता हूँ तो ये फिगर कुछ इस तरह से बन जाएंगे. This is 13 and this is 5. प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. प्यारे बच्चों ये जो सॉलिड बनते हैं एक हमारे कोनिकल शेप में बनते हैं और जब ये कोनिकल शेप में बनेंगे प्यारे बच्चों तो हमारा कोन का जो वॉल्यूम्स होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई की वैल्यूज हमें 22/7 पुट करने हैं. रेडियस प्यारे बच्चों रेडियस हमारे क्या है 5 सेंटीमीटर है 5 इंटू 5 और हाइट हमें दे रखे हुए हैं 12 सेंटीमीटर. 3 4 या 12 88 इंटू 25/7. $11.3. 9 86.625 meters cube. प्यारे बच्चों 88 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 8 या 40 5 8 या 40 और 4 44 2 8 या 16 2 8 या 16 और 1 17 0 10 22 00 2200/7. जब इसको मैं 7 से डिवाइड करता हूँ 3 1 3 1 11.3 9 7
100 by centimeters cube, 100 by 1/3 volumes of pool pi r square h. h is 12 centimeter और पाई हमें दे रखे हुए हैं, r is 5 into 5 into h. जब मैं 10 कर दूं तो 100 100 100 100। प्यारे बच्चों, पाई की वैल्यूज इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाई की वैल्यूज हमें आंसर में गिवन डायरेक्ट पाई के रूप में है। 1/3 इंटू पाई रेडियस। प्यारे बच्चों जब हम 12 सेंटीमीटर को रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, जब इसे घुमाते हैं प्यारे बच्चों, तो जो ये हमारा रेडियस था 5 से चेंज होकर 10 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो रेडियस हमारे 10 इंटू 10 हो जाएंगे और h हमारे 12 है, 3 4 या 12, 3 4 या 12। प्यारे बच्चों ये रेडियस, ये हमारे डायमीटर कंप्लीट हो जाएंगे फिर, तो हमारे रेडियस को हम 5 सेंटीमीटर ही रखते हैं। रेडियस हमारे जो है वो 5 सेंटीमीटर ही है। प्यारे बच्चों जब हम इस 12 सेंटीमीटर को रिवॉल्व करते, थोड़ा सा इसको टर्न करते घुमाते हैं प्यारे बच्चों, तो ये कुछ इस तरह के कोनिकल शेप बनाते हैं और ये पूरा जो हमारे पार्ट्स हैं वो हमारे सर्कुलर बेस है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये जब हमारे सर्कुलर्स हैं तो इस सरकमफ्रेंस के पॉइंट से इस सरकमफ्रेंस के पॉइंट तक ये हमारे डायमीटर हो जाएंगे और डायमीटर जो होते हैं रेडियस के डबल होते हैं, तो रेडियस हमारे 5 सेंटीमीटर ही होंगे। 5 इंटू 5 इक्वल टू 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही हमसे पूछा हुआ था प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 8 में है प्यारे बच्चों, इफ द ट्राइंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7 above is revolved about the side 5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों अब हमसे कहा गया है कि 12 सेंटीमीटर रिवॉल्व ना करके 5 सेंटीमीटर रिवॉल्व कर दिया जाए। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन्ड। तो प्यारे बच्चों ये फर्स्ट सॉलिड ऑब्टेन्ड है हमारे पास जो है कि 100 पाई। तो जो हमारे सेकंड होंगे प्यारे बच्चों, अब सेकंड में हमसे बोला हुआ है कि 12 सेंटीमीटर को रिवॉल्व ना करके आप 5 सेंटीमीटर को रिवॉल्व करने के लिए, तो प्यारे बच्चों अगर मैं 5 सेंटीमीटर को रिवॉल्व करता हूँ अगर मैं 5 सेंटीमीटर को रिवॉल्व करता हूँ तो ये 5 अगर मैं 5 सेंटीमीटर को रिवॉल्व करता हूँ अगर मैं 5 सेंटीमीटर को रिवॉल्व करता हूँ तो कुछ ये
इस तरह के कॉनिकल शेप में होंगे। ये हमारे 5 ही होंगे और ये हमारे 12 और ये 12 हो जाएंगे, ये 13 और ये 13। तो हमारे हाइट जो हो जाएंगे, सेकेंड सॉलिड ऑब्टेंड वॉल्यूम 1/3 पाई, आर की वैल्यूज हमारे 5 ही हैं और हमारे हाइट हो जाएंगे 24। तो ये हो जाएंगे 3 8 जा 24, 40 पाई। तो 100 पाई रेशियो 45, पाई से पाई कैंसिल हो जाते हैं, 22 जा 14, 25 जा 100। तो 5:2 हमारे आंसर होंगे। मैं चेक कर लेता हूँ, 11.3 8 5 रेशियो गलत हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये 5 इंटू 5 हो जाएंगे। आर स्क्वायर इंटू एच होता है प्यारे बच्चे, तो 5 5 या 25 और 25 और 8 25 और 8 400 पाई। 200 पाई। ये बन जाएंगे हमारे 1:2। 5:12 240 40 200 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट हमारे 24, हाइट हमारे 24 25 200 पाई, तो 1:2 हो जाएंगे और हमें चाहिए 240, 12 24। ओ नो। प्यारे बच्चों, ये जो पार्ट्स है ना हमारे, ये हमारे हो जाएंगे सर्कुलर बेस। सर्कुलर बेस जब हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये हमारे डायमीटर हो गए 24, और डायमीटर जो होते हैं रेडियस के डबल होते हैं, तो 1/3 पाई इक्वल टू आर इंटू एच। एच हमारे यहाँ हाइट 5 सेंटीमीटर, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20 इंटू 4, 5 4 जा 20 इंटू 12, 240 पाई। तो प्यारे बच्चों, ये सेकंड सॉलिड के थे और फर्स्ट सॉलिड के ये हैं, इनका रेशियो हमसे पूछ रखा हुआ है। तो 100 पाई 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे, 10 से 10, 2 5 जा 10, 12, 5:12। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 थे, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 8 थे, क्वेश्चन नंबर 8। तो 11.3 5:12। प्यारे बच्चों, हमारे आंसर करेक्ट है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें 7th वाले क्वेश्चन में बोला हुआ था कि 12 सेंटीमीटर को जब रिवॉल्व करते हैं तो उनके वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड बता दीजिए, और सेकंड में हमसे बोला गया है तो 5 सेंटीमीटर को जब हम लोग रिवॉल्व करते हैं तो उनके वॉल्यूम्स क्या होंगे वो हमें बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 एक साथ ही मैंने बता दिया आपको। मैं क्वेश्चन 9 की ओर मूव करता हूँ।
Question number 9. A heap of wheat is in the form of a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. Its volume. The heap is covered by canvas to protect it from it from rain. Find the area of canvas. Find the area of canvas required. प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला हुआ है अ हीप ऑफ अ व्हीट। प्यारे बच्चे जो गेहूं का एक छोटा सा जो दाना होता है इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक कोन के फॉर्म में है जिसका डायमीटर 10.5 मीटर है और हाइट हमें 3 मीटर दे रखा है। फाइंड इट्स वॉल्यूम। द हीप इज कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए ये गेहूं का शेप है प्यारे बच्चों और उसको हमें कवर करना है ताकि इसको बारिश से बचाया जा सके। तो प्यारे बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हीट। प्यारे बच्चों इसके चारों साइड हमें कैनवास की जरूरत है ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो हमें इसके चारों साइड जब हमें कैनवास लगाना है प्यारे बच्चों तो इसके अराउंड जो है कर्व सरफेस एरिया उसको हमें प्रोटेक्ट करना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया व्हीट जो हो जाएंगे हमारे वो एक कोनिकल शेप में है प्यारे बच्चों, कोनिकल शेप में हीप ऑफ व्हीट बार। प्यारे बच्चों ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारे व्हीट के शेप है वो कोनिकल शेप में है और व्हीट का जो कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का वो होता है पाई आर आर। पाई की वैल्यू हमें दे रखे हैं 22/7। रेडियस है हमारे पास, डायमीटर हमें दे रखे हो प्यारे बच्चों और डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है और डायमीटर हमें है 10.5 मीटर। टू आर इक्वल टू 10.5/2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाई 22/7 10.5/2 और हमें स्लांट हाइट है, हाइट हमें दे रखे होंगे प्यारे बच्चों, हमें स्लांट हाइट निकालने होंगे। हाइट हमें गिवन है 3 मीटर, डायमीटर 10.5/2
प्यारे बच्चों हमें बताने हैं कि इनके स्लांट हाइट क्या होंगे। तो स्लांट हाइट जो होंगे हमारे फाइंड इट्स वॉल्यूम नहीं कवर बाय द 9 slant height equal to L square equal to परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एल है हमारे, एल हमें फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर से 3 का स्क्वायर 9, 10.5 अपॉन 20, 10 पॉइंट हटाने के लिए प्यारे बच्चों नीचे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 4 या 20, 5 2 या 10 1, तो 21 का स्क्वायर होते हैं 441, 4 का स्क्वायर 16, तो एल हमारे हो जाएंगे अंडर रूट 9 प्लस 441 अपॉन 16, तो एल जो हो जाएंगे हमारे पास 3 प्लस 21 अपॉन 4, तो एल की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे 4 3 या 12 प्लस 21 अपॉन 4, 33 अपॉन 4, 33 अपॉन 4। अब प्यारे बच्चों जो हमारे आंसर आएंगे वही हमें कैनवास रिक्वायरमेंट होगी। इससे मैं काटूँ 15 टाइम्स, डेसिमल हटाने के लिए नीचे 0 से डिवाइड करता हूँ मैं। 1 11 5 2 या 10, 5 3 या 15, 11 3 या 33, 33 10 8 9 अपॉन 2, 2 4 या 8। प्यारे बच्चों अब जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो हमारे आंसर होंगे 8 से 10 8 9, 8 बन जा 8, 2 136.1 हमें सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर कैनवास की आवश्यकता होगी। 11.3 99 point a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is इतना and height इतना। find its वॉल्यूम भी फाइंड करने हैं हमें। the heap of is over is to protect and the canvas required 22 upon 7 r l pi r l l हमें है 33 upon 4, ठीक है 15 10 11 5 2 या 10, 5 3 या 15, 33 88 136.1 11.3 99.825। लाइन हमारे है कहाँ गलत हो रहा है। कर्व सरफेस एरिया कोण जो होते हैं पाई आर एल होते हैं, पाई आर एल होते हैं, ठीक है। मैं वॉल्यूम्स ऑफ कोन भी निकालता हूँ प्यारे बच्चों यहीं पे। वॉल्यूम ऑफ फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम्स हमारे हो जाएंगे
पाई आर स्क्वायर एच 22/7 रेडियस है हमारे 21/4, हाइट है 3 जा 2 जा 4 11 7 33 into 21/8 1 3 जा 3 1 3 जा 3 2 3 जा 6 2 3 जा 6 3 9 6 639/8 639/8 इक्वल टू मैं चेक करता हूँ 86 गलत हो जा रहा है 3 मीटर 10.5/20 1 5 हो गया 20 21/4 21/4 हाइट हमें दे हुए 3 मीटर 7 ठीक है 11 7 टाइम 7 कट गया 11 3 जा 33 into 21 133 1 2 3 6 6 3 9 6 no 693 है तो ये बन जाएंगे हमारे 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। प्यारे बच्चों हमें वॉल्यूम्स में पूछे हुए थे फाइंड इट्स वॉल्यूम तो वॉल्यूम हमारे हो गए 86.625 और हमें पूछा हुआ है कि कैनवास कितने रिक्वायरमेंट होंगे इस बीट को कवर करने के लिए पाई आर एल पाई आर एल एल इक्वल टू ये 144 + 1441/16 एल जो हो जाएंगे 415 448 415 16 20 529 414 5 2 जा 10 1 5 4 जा 20 9 16 4 4 8 4 1 5 585/16 ये किसके हैं भाई 585 585 का मैं फैक्टर करता हूँ 3 1 जा 3 2 3 9 जा 27 5 3 6 जा 18 3 5 जा 15 5 13 3 3 ये हमारे हो जाएंगे 3√65 पाई इक्वल टू 22/7 इक्वल टू 3√65/4 इंटू रेडियस है हमारे पास 21/4 और हाइट है 3 मीटर 10.5/20 1 5 हो गया 20 3 3 ये हमारे हो जाएंगे 3√65 पाई इक्वल टू 22/7 इक्वल टू 3√65/4 इंटू रेडियस है हमारे पास 21/4 और हाइट है 3 मीटर 10.5/20 1 5 हो गया 20
4 ये है हमारे 65 7 3 जा 21 11 2 11 3 जा 33 3 जा 33 99 रूट 65 अपॉन 8। अब प्यारे बच्चों 65 का अंडर रूट अगर मैं निकालता हूँ तो ये बनेंगे हमारे 65 8 8 जा 64 1 8 16.00 पॉइंट लगा के मैं जीरो बढ़ा लेता हूँ, फिर यहाँ पे एक जीरो लेकर यहाँ पे एक जीरो बढ़ाता हूँ, फिर 6 टाइम लेके जाता हूँ मैं, तो 96 और 3 99 400 यहाँ पे मैं 6 ऐड कर दूंगा 12 7 172 8.06 99 इंटू 8.06 अपॉन 8। अब मैं इनका मल्टीप्लाई करूं तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर 11.3 99.86.625 99.825 825 2 4 जा 8 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8 0 और 3 4.03 डेसिमल हटाने के लिए मैं जीरो बढ़ा लेता हूँ। अब 403 99 27 36 7 2 36 9 6 2 8 36 9 39897 अपॉन 400। प्यारे बच्चों बहुत ही कैलकुलेशन है इसमें 400। जब इसको आप डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो आपके आंसर आ जाएंगे 99 पॉइंट समथिंग 99.825 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब इसको डिवाइड करेंगे तो आप जाएंगे 4 9 जा 36 और 4 10 जा 14 हमारे 9 मैच कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आपके आंसर यही आएंगे। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, डिवाइड इसके काफी लंबे हैं तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन आपका यहीं ओवर होता है, और जो हमारे क्वेश्चन 5 रह गए थे वो जो मीटर से किलो लीटर्स में हमने चेंज करने थे, तो उसका मेजरमेंट क्या होता है मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको कल आपको बता दूंगा। तो आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल, बाय।